बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक कैसे। आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। सऊदी अरब में रहते हुए अगर आपको पर्सनल लोन लेना है तो ये वाली वेबसाइट, ये वाली एप्लीकेशन बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आपको बहुत जल्दी आपका लोन भी अप्रूव हो जाता है और कुछ ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट भी आपसे नहीं मांगते, मेन चीज़ें मांगते हैं, जो कि आगे चलकर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे चाहिए होते हैं। और आपको जो है वो लोन बआसानी मिल जाता है, अप्रूवल भी आसानी से मिल जाती है। आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन सी वेबसाइट है, इसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें आपको ज़ीरो इंटरेस्ट पर जो है वो लोन मिलेगा, तो आप इसमें लोन जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विदाउट स्पॉन्सर, विदाउट सैलरी ट्रांसफ़र, कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट रेट 0% और जो डिफरेंट इसमें फाइनेंसिंग के प्रोग्राम हैं वो भी आपको मिलेंगे। सिंपल इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद ऑनलाइन आफ्टर सेल सर्विस, यहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा, जिसमें आपको फास्ट अप्रूवल मिलेगी। और इसमें आपको जो है वो कह लें कि बहुत ज़्यादा लिमिट्स में 6 महीने तक का जो है वो आपको लोन जो है वो मिल सकता है, जिसमें आप घर के लिए लोन ले सकते हैं, गाड़ी के लिए लोन ले सकते हैं। तो इस तरह जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की डेली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाते रहते हैं। तो जो दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करेंगे, जो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो इस मेन वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। उसके बाद इस जो वेबसाइट है इसका नाम है ताजीर फाइनेंस, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे कि कैश फाइनेंस या ऑटो फाइनेंस, गाड़ी लेनी है या इंस्टॉलमेंट पे, या आपको कैश चाहिए। तो आपको कैश चाहिए तो आपने पहले वाला जो कैश फाइनेंस है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नेक्स्ट पेज जो है वो आ जाएगा, जिसमें यहाँ पे आपको अगला पेज आ जाएगा। आपको यहाँ पे ईमेल लगाना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपने अपने यहाँ पे ईमेल लगा देना है। ईमेल लगा देने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी कोड आएगा। तो जैसे ही कोड आएगा, कोड आपने यहाँ पे लगा देना है। कोड लगा देने के बाद आपने कर देना है नेक्स्ट। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से आपने जितना भी लोन लेना है वो आपने लिख देना है, और जितने महीने में आप इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं वो इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। 12 महीने में देना चाहते हैं, 6 महीने में, वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। उसके बाद आपने इकामा नंबर लिख देना है, अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ से अपनी नेशनैलिटी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना इकामा का एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिख देना है। एक्सपायरी डेट आपने कोशिश करना है कि जो आपका है वही आपने सही से लिखना है, ताकि कोई आपको एरर ना आए। उसके बाद यहाँ पे आपने जेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद शादीशुदा है, नहीं शादीशुदा, वो सिलेक्ट कर लेना। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स के आपके घर में कितने अफराद हैं वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद एजुकेशन लेवल है, सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट है, यूनिवर्सिटी, एलिमेंट्री है, जो अदर है तो वो आपने सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे उसके बाद टाइप ऑफ रेजिडेंटी, अब रेंटल में है, किराए में घर में है, या वर्क कवर्ड है। तो आप रेंटल हैं तो रेंटल लिखते हैं, किराए पे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपकी प्राइवेट कंपनी है, उसके बाद वर्क और प्लेस है, कहाँ पे काम करते हैं, कौन सी क्या लेके कंपनी है, तो कंपनी का नाम लिख दें या सिटी का नाम लिख दें। उसके बाद जॉब टाइटल है कि आप जॉब क्या करते हैं, आपका टाइटल क्या है, कैशियर है, हेल्पर है, जो भी है आपका जॉब टाइटल है, इंजीनियर है, मैकेनिक है, जो भी आपका है, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने कब जो है वो काम स्टार्ट किया था वो डेट लिख देनी है। अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ का फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ से आप कौन सी सिटी में रहते हैं वो सिटी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तमाम चीज़ें आपने लिख देने के बाद नेक्स्ट करनी है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी मंथली सैलरी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। 5,000 रियाल है, 6,000 है, 3,000 है, 4,000 है, जितनी भी सैलरी कोशिश करेंगे जितनी आपकी सैलरी है, क्योंकि जब वो प्रूफ मांगेंगे तो वो आपकी सैलरी वहाँ पे मेंशन होती है। तो यहाँ पे हाउसिंग अलाउंस आपको कितना मिलता है, आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना मिलता है, आपको अदर अलाउंस कितना मिलता है, वो आपने यहाँ पे लिख के टोटल यहाँ पे लिख देना है। ये नहीं, आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि यहाँ पे आपका अगर जितना आपने टोटल ऊपर सैलरी लिखा हुआ है, फ़र्ज़ करें आपने 10,000 रियाल अपना सैलरी लिखा है, या फ़र्ज़ करें 5,000 रियाल सैलरी लिखा है, तो अलाउंसेस मिला के जो आपका आपने यहाँ पे जितने भी ये अलाउंसेस लिखे होंगे इनको जमा करना है, और अपनी जो बेसिक सैलरी ऊपर लिखी है उसको जमा करना है। तो आपने फिर जो नीचे मंथली टोटल सैलरी है, ये सैलरी और आपकी ऊपर वाली टोटल सैलरी जो है वो मिलती होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जो है वो ध्यान रखना है। तो ये आपने आपकी टोटल मंथली जितनी बनती है भाई, 5,000 मेरा ये है, ठीक है। बेसिक सैलरी है 400, 900, 500 मिलाकर मेरी जो तकरीबन 68 6,800 रियाल बनती है, तो वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नीचे इसका हाफ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद इनकम ऑफ सोर्स है,
तो कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स जो है वो कहाँ से आती है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है कि आप क्या काम करते हैं या वो जो भी है वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने नो करना है कि आपकी वाइफ काम करती है कि नहीं, तो आपने नो लिख देना है और दूसरे पे भी आपने यहाँ पे जो है नो पे ही कर देना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे ही आप नो नो पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैंने इनकम ऑफ सोर्स जो है वो नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे जो भी आपका इनकम ऑफ सोर्स आपने लिख देना है। मैं ऑनलाइन है तो ऑनलाइन लिख देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे टोटल मंथली ऑब्लाइजेशन जो है वो कितना आप जो है वो महीने का क्या लेके पे कर सकते हैं, कितनी आप इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद महीने का खर्चा घर वालों को कितना देते हैं, कितना लगता है, ये आपने कोशिश करनी है उतना लिखना है जितना कि आपकी टोटल सैलरी है उससे कम ही हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो कहेंगे आपके अखराज ज़्यादा है सैलरी कम है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने दो रेफरेंस देने हैं, किसी दो लोगों के नाम बताने हैं कि जिन लोगों को कह रहे कि गवाह के तौर पर आपने दो लोगों के नाम लिखने हैं और उसके मोबाइल नंबर लिख देने रेफरेंस के तौर पर, ठीक है, ताकि वो तस्दीक करें तो कंफर्म हो जाए कि आप सही लीगल तरीके से रह रही है, ये जो भी हैं आप लीगल पर्सन हैं। तो यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर तमाम चीज़ें आपने लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना एक्सेप्ट कर लेना है इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को, यहाँ पे आपने नो नो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना पूरा नाम आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे जो स्क्रीन आएगी, स्क्रीन के ऊपर आपने अपने दस्तखत भी कर देने हैं। तो यहाँ पे मैं नो नो पे क्लिक करके नीचे मेरा नाम जो है वो पूरा का पूरा आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसके अपने जो है वो सिग्नेचर यहाँ पे कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने सिग्नेचर करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो पेज है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। साइन करने के बाद नीचे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे सेंड कर देना है। तो जैसे आप सेंड करेंगे उसके बाद आपके सामने अगला पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट रजिस्टर्ड हो चुकी है। अब आपने डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में क्या है, आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ पे आपको साइड में इंग्लिश का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से नहीं होता तो आपने 3 डॉट पे कॉर्नर पे जाकर अपने वहाँ से इसको पेज को ट्रांसलेट कर लेना है। ऊपर 3 डॉट पे जाकर आपने इसको ट्रांसलेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड अपलोड कर देना है, नेशनल आईडी कामा यानी, ठीक है। उसके बाद आपने अपना 3 महीने का बैंक का स्टेटमेंट, उसके बाद नेशनल एड्रेस, उसका पेपर का स्क्रीनशॉट या जो भी आपके पास है। उसके बाद आपने कंपनी का इंश्योरेंस, हर कंपनी इंश्योरेंस करवाती है, उसका जो पेज है, ये पेपर है, वो आपने अपलोड करके सेंड कर देना है। तो जैसे आप तुम्हारे जो है वो चीज़ें सेंड करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसके बाद आपको तुरंत जो है वो अप्रूवल मिल जाएगी। तो ये था तरीकाकार। उम्मीद है कि आज की वीडियो तमाम भाइयों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।